आप 2.5 लाख रुपए के ऊपर 7-8 हज़ार रुपए के प्रॉफिट और लॉस पे ही हो, वर्सेज मोस्ट टू द पीपल हु आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, वो 2.5 लाख के पोजीशन पे आई वुड से 40-50 हज़ार मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है। गलत है ना वो। दैट इज द होल प्रीमाइस ऑफ अगर वो मान ले कि वो प्रीमाइस सही भी है तो वो कितने ट्रेड ले पाएंगे? 5। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर 5 लॉस हो जाता है, आपने अपने आपको इतना रूम दे दिया है कि इवन इफ यू आर मेकिंग लॉसेस, लेट्स होप दैट नेवर हैपेंस, बट इवन इफ यू आर मेकिंग कंसिस्टेंट लॉसेस, 7-7 हज़ार के कितने लॉस कर लेंगे यार 2.5 लाख तक पहुंचने के लिए? दैट इज द होल पॉइंट। आपका फ्यूल पड़ा है ना आपके पास। दैट इज द होल पॉइंट। आपको चलाने के लिए मार्केट में फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या? कैपिटल है। आई हैव अ कैलकुलेटर इन प्लेस, आई विल शो यू अ कैलकुलेटर। ये मैंने कैलकुलेटर बनाया, कल रात को बैठ के बनाया था। ऑल्दो बना तो बहुत टाइम से रखा है, बट इन रात को बैठ के मैंने ऐसे फॉर्मली बनाया। मैंने कहा क्या देखते हैं इसमें। कैपिटल यूज्ड है, चलो इसको कैपिटल को कम करते हैं, लेट्स डू इट लाइक 5 लाख रुपीस। 5 लाख की कैपिटल हम यूज कर रहे हैं। रिटर्न पर मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5%, दैट्स इट। एंड दिस इज पोस्ट टैक्स। सो बेसिकली आई एम अर्निंग 2%, आई एम पेइंग 30% टैक्सेस, तो पोस्ट टैक्स सारा 1.5% हो गया। I have taken that taxation part also in this. Capital after 10 years would be approximately 6 times of my initial amount. After 15 years, it will be 15 times. After 20 years, it will be 36 times. After 25 years, it would be 87 times. After 30 years, it would be 195 times of my capital. A person who's having 5 lakh capital can earn 10 crores by just being consistent. That's it. That's what I said. कि आपका risk appetite decide करेगा या return appetite decide करेगा कि आप अगर return लेने आए हो 10% महीने का, तो आप साल भर में खत्म हो जाओगे मार्केट से। एंड यू व्हाट यू विल एंड अप सेइंग इज मार्केट सट्टा है, इसमें कोई नहीं कमा सकता। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा जो छोड़ देते हैं, मार्केट छोड़ देते हैं, किसी बिजनेस की तरफ आते हैं। आप बिजनेस करते हो, आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। व्हाट इज आवर रिटर्न एपेटाइट? द सेम 20-25% बैट है हमारा बिजनेस का, वही 25% वही हमारा बैट। हम कैपिटल डबल नहीं कर सकते साल भर में, जब हम वहां नहीं कर सकते। अच्छा उन्हीं लोगों ने नुकसान किया मार्केट में आके। जो बिजनेस में अपना 20% से खुश है, वो मार्केट में 100% चाहिए उनको। दैट इज द होल पॉइंट। वो आपका रिटर्न एपेटाइट डिसाइड करेगा आपका टेन्योर मार्केट के अंदर, कितने दिन आप टिकोगे मार्केट में। मार्केट रहेगा 50 साल, 100 साल, 200 साल रहेगा मार्केट। क्या आप हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए? मैं तो हूँ 35 साल के लिए, 30 साल के लिए हूँ। जब मैं 5 लाख को शायद 10 करोड़ को बना दूंगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फैंसी फिगर्स, इट इज जस्ट अ स्मॉल फिगर, 5 lakh, which on calculator. yeah, of course on calculator, but there are ways to do it. It is all about mindset. आपको mindset लाना पड़ेगा कि मेरे को 1.5% कमाना है, that's it. 2% कमाना है मेरे को, that's it. Mindset से ले आओगे ना, you'll be at peace also. आपको दिमाग में यहाँ चकचक भी नहीं रहेगी। And I would say, if you have this much capital, don't come to market full time. It is just a passive source of income. Full timers के लिए the capital has to be कितना चाहिए? 8 figures का। अगर मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो मुझे कितना पैसा मार्केट में चाहिए? It has to be in 8 figures. मतलब 1 करोड़ रुपया मिनिमम, कम से कम 1 करोड़ से मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। लेकिन 1 करोड़ रुपए आपको खुद बनाने चाहिए पहले। ऐसा हो कि आपने 20 लाख लगाए, 5 साल में आपने 20 लाख को 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, ये प्रूवन थे कि आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फिर आप मार्केट से आप पैसे की उम्मीद रखिए कि हम पहले पार्ट टाइम आपने कमाया, पार्ट टाइम आप कमा के देखो ना पहले, एटलीस्ट टेस्ट द वाटर बिफोर गोइंग। ऐसा नहीं कि आप किसी और बिजनेस से अपने इनहेरिटेंस से 1 करोड़ ले आए और कहा कि चलो बन जाता हूँ फुल टाइम। आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख के आप समुद्र में नहीं कूद सकते, वो स्विमिंग अलग है। तो दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशन एंड वेरी बेसिक, खाली 1.5% महीना, दैट्स इट। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो 30 साल के अंदर 5 लाख से 10 करोड़ का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ये, बट ऑन अ वेरी रियलिस्टिक लेवल पे पॉसिबल भी लगता है, बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट फॉर दैट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फॉर 30 इयर्स लगातार। और जो लोग 30 इयर्स के बजाय 3 मंथ्स में चाहते हैं, वो प्लीज उस पैसे को आप कहीं और लगा दे, क्योंकि वो 5 लाख ही जाएगा। क्योंकि अगर जाएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप डोंट कम इनटू ऑप्शंस और स्टॉक पिकिंग विद दैट माइंडसेट। सिर्फ 5 लाख पे रुकते नहीं ना। हाँ मतलब अगेन वही प्रॉब्लम, वही है, उसको बेटर भी 5 लाख ही फेंक दो। प्रॉब्लम ये है। So okay, अपन quickly अब let's move to the P&L part as well. Let's have a look at the numbers, क्योंकि that will give the meat to the food. Yeah. So basically, वैसे मैं vegetarian हूँ, कहने को। So let's go to this. So मेरे जो last couple of years can we see? Yeah, for sure. So मैं दिखाऊंगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का दिखाता है। It's a equity. So equity में there's a profit of 38.12 lakhs and you will see many, मतलब बहुत कम ट्रेड्स हुई है इसके अंदर। ये स्विंग था, ये सारे स्विंग हैं और ये स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली। हाँ ओके, ये इसमें स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था इसमें? वो बताऊंगा मैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अच्छा, मतलब एनीबॉडी कैन डू इट। ये कितने कैपिटल पे प्रॉफिट है ये इतना? सो दिस कैपिटल इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 के ऊपर होगा, अप्रोक्सीमेटली 29 लाख है इस पर। ओके, सो अगर मैं बात और इसमें रोज ही कर रहे हो? हाँ, इसमें तो अगेन रोज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें ग्रीन डेज काफी हैं। डज इट मैटर
Absolutely. अगर महीने के अंदर 5 ग्रीन है और 25 रेड है के बावजूद अगर अमाउंट आ रहा हो, अमाउंट प्रॉफिट आ रहा हो तो इट डजंट मैटर, बट आपको उतना प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। नहीं, कई लोग देखो प्रोबेबिलिटी पे भी खेलते हैं। सवा गेम प्रोबेबिलिटी है। डेरिवेटिव मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी पे ही खेलता है। वो तो इट्स अ जीरो सम गेम। आप लूज करोगे तो मैं अर्न करूंगा, मैं लूज करूंगा तो आप। फ्यूचर्स की पोजीशंस देख सकते हैं। फ्यूचर की पोजीशंस आप देख सकते हैं। ये मतलब समझ में शायद नहीं आएगी, बिकॉज ये ट्रेड टू ट्रेड पोजीशंस है। ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, कुछ बैंक निफ्टी में भी है। अच्छा, हाँ, अगर आप इसमें आपका डेली लेवल में ज्यादा पोजीशंस है नहीं क्योंकि पूरे साल का सेंसेक्स भी है, मतलब अगेन इट्स अ बिग लेजर, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेंसेक्स भी है, निफ्टी भी आएगा बीच में। ये बेसिकली अल्फाबेटिकल टाइप दिखता है ना। अच्छा, तो निफ्टी एन बीच में आएगा कहीं, ए ऊपर आ गया, एस सबसे लास्ट में आ गया, तो निफ्टी भी आएगा इसमें। सो इट्स लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको क्या लगता है मार्केट में स्टॉक चलते कैसे हैं? मेरे को कोई आइडिया। खाली एस के खरीदने से या मेरे खरीदने से चल जाएगा स्टॉक? व्हेन बाइंग विल हैपन इन चार्ट्स, देन ओनली स्टॉक में मोमेंटम आएगा। बिकॉज हम और आप तो कुछ है ही नहीं ना मार्केट के लिए। वी आर नथिंग, वी आर जीरो फिगर्स। लेकिन बात है ये, लेकिन मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, यू विल हैव टू बी विद द विनर्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विनर्स कहाँ पैसा लगा रहा है, इंस्टीट्यूशन कहाँ पैसा लगा रहे हैं, पब्लिक कहाँ पे इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो वो आपको समझना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।